2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाने के अभी से प्रयास शुरू कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की जमीनी तैयारियों में जुटी बीजेपी के अग्रिम मोर्चों की भी कमर कसी जाएगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का रास्ता 2022 में होने वाले गुजरात, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद 2023 में प्रस्तावित राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से होकर जाता है। लेकिन विपक्ष में आपसी सिरफुटव्वल और घमासान मचा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर 2024 में बड़े दावे करने वाला विपक्ष कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना कर पाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी की ओर से क्या बड़ा फैसला हो सकता है, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बंगाल और महाराष्ट्र में जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कस रही हैं, उसका असर भी देखने को मिल सकता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से समझते हैं। पहला बिंदु, दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र एक के बाद एक कार्रवाइयां हो रही हैं ईडी की। ईडी इस प्रकार सक्रिय है जिसको लेकर विपक्षी दल के नेता भयभीत हैं। ईडी का मसला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन यहां भी ईडी की शक्तियां किसी प्रकार कम नहीं हुई। इसको लेकर कई विपक्षी दलों ने सवाल भी खड़े किए। ईडी की छापेमारी एक के बाद एक कई जगहों पर जारी है। ईडी की कार्रवाई के बाद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन हिरासत में हैं। इस कड़ी में महाराष्ट्र और शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत का भी नाम जुड़ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। विपक्ष की ओर से यह कहा जा रहा है कि जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। वहीं बंगाल का मामला भी सामने है, जिस पर जवाब देते नहीं बन रहा है किसी को। खासतौर पर ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। चर्चा सब जगह हो रही है। टीएमसी के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के साथ नोटों के बंडल की चर्चा पूरे देश में है। ममता बनर्जी ने बड़ा फेरबदल अपने कैबिनेट में किया है। 9 मंत्री बदल दिए हैं। कई और मंत्री जो संभावित तौर पर कार्रवाई की आंच में आ सकते थे, उनको पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बीजेपी के खिलाफ 9 सीटों पर काम करने के लिए किस तरह से उन्होंने एक नई रणनीति बनाई है, पश्चिम बंगाल में एक चक्रव्यूह रचा है, इस पर भी एक स्पेशल रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, ईडी की कार्रवाई लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा बनेगी। विपक्ष के हाथ में भी यह मुद्दा आएगा। बेशक भ्रष्टाचार के मुद्दे बीजेपी की तरफ से लगाए जाएंगे, तो ईडी की बेजा इस्तेमाल किया गया, ईडी का गलत इस्तेमाल किया गया, ये विपक्ष ये मुद्दा उठाएगा। गौर करने वाली बात है, इस वक्त ईडी शब्द की गूंज राजनीतिक गलियारों में हर जगह सुनाई पड़ रही है। बंगाल में अभी नोटों की गड्डी देखकर लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया है। मेहनत मजदूरी करके कैसे भी घर चलाने वाले लोग जब ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो उनके सामने यही सवाल होता है, इतना पैसा कहां से आया। इसके साथ ही ईडी की कार्रवाई महाराष्ट्र में शुरू है। विपक्ष की ओर से यह कहा जा रहा है कि सरकार जानबूझकर निशाना साध रही है। हालांकि पब्लिक यह भी देख रही है कि ऐसे लोग भी पकड़े जा रहे हैं जिनके पास अकूत दौलत है, जिसका हिसाब किताब वो नहीं दे पाते हैं। चुनाव में मुद्दा कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोगों की भावनाएं भी ऐसे मुद्दों से जुड़ी होती हैं। जिस प्रकार एक के बाद एक छापेमारी हो रही है, उससे इस बात के संकेत तो मिल रहे हैं कि आने वाले वक्त में यह चुनावी मुद्दा जरूर बनेगा। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, एनसीपी के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार, पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार समेत विपक्ष के कई दिग्गज नेता इस समय किसी न किसी मामले में प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से ईडी की रडार पर हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, मोदी सरकार काले धन पर तेजी से चोट करने पर फिर से जोर दे रही है। भ्रष्टाचार एक बार फिर मुद्दा बनाया जाएगा, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से बनाया जाएगा और विपक्ष भ्रष्टाचार करता है, यह मैसेज देने की कोशिश है। ऐसा लगता है कि सरकार काले धन पर तेजी से चोट करने पर फिर से जोर दे रही है। काला धन भारत के मेहनती और संघर्षरत मध्यम और निम्न आर्थिक वर्गों को परेशान करता रहा है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भ्रष्टाचार पर चोट हुई है। कम से कम यह मैसेज देने की कोशिश तो की ही गई है, यह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि भाई भतीजावाद पर बीजेपी चोट करती रहती है, लेकिन इससे जुड़े भ्रष्टाचार को लेकर हमला और तेज करने की तैयारी है। चोट गलत तरीके से कमाए गए धन को लेकर है। कोई कितना भी बड़ा और रसूख वाला क्यों ना हो, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इस वाली नीति पर सरकार आगे बढ़ रही है और चुनाव में भी इसका रंग जरूर दिखेगा। चौथा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, कश्मीर से धारा 370 और राम मंदिर के बाद अब आगे की बात। ये दोनों मुद्दे ऐसे थे जिसको लेकर दूसरे दल भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते रहे, लेकिन कई लोगों को बचना भी पड़ा। हालांकि अब यह मुद्दा नहीं रहा और वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। बीजेपी ने अपना वादा पूरा किया है। 2024 से पहले संभव है कि राम मंदिर में दर्शन शुरू हो जाएं। जैसे ये मांग पूरी हुई, उसके बाद अपेक्षाएं और बढ़ी। एक ऐसा मुद्दा भी जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह और आम जनता को यह लगे कि सरकार कुछ बड़ा कर रही है। दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पर ईडी की पूछताछ और कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति प्रधानमंत्री की वो बात है जिसको लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है। अब पांचवा बिंदु,
राहुल गांधी और उनकी छवि भाजपा के लिए अब चुनौती नहीं है, क्योंकि वही सबसे बड़ा चेहरा थे प्रधानमंत्री मोदी के सामने पिछले दोनों चुनाव में। गौरतलब है कि भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस पार्टी को लेकर जो राजनीतिक एजेंडा सेट किया था, अब उससे आगे के एजेंडे पर काम किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि अब राहुल गांधी और उनकी छवि भाजपा के लिए चुनौती नहीं रह गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की छवि को यूपी के विधानसभा चुनाव से झटका लगा है। वैसे भी कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं और वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय पार्टी केवल भाजपा और कांग्रेस ही है, शेष क्षेत्रीय दल हैं और अन्य विपक्षी दलों की भी स्थिति कांग्रेस से बहुत अलग नहीं है। इसलिए विपक्ष के लिए चुनौती तो बड़ी है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी विपक्ष में जबरदस्त बिखराव देखने को मिला है। ममता बनर्जी बेशक प्रयास कर रही हैं कि अब कांग्रेस के बजाय लोग उनके अम्ब्रेला के नीचे, उनके छाते के नीचे आ जाएं, लेकिन ये इतना आसान प्रयास नहीं होगा। शरद पवार पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर कोई बड़ा विपक्ष तैयार करना है, कोई तीसरा मोर्चा बनाना है, तो कांग्रेस को केंद्र में रखना होगा। और कांग्रेस की स्थिति क्या है ये सबके सामने है। आगामी विधानसभा चुनाव में स्थितियां कांग्रेस के लिए और गड़बड़ा सकती हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।